जय हिंद दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 का प्रश्न संख्या 2। इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम अभी पढ़े थे। जिन संख्याओं का लास्ट में शून्य रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे एवं 8 रहे, वो पूरा का पूरा संख्या 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट में 6 है, तो ये 2 से विभाजित होगी। तो 2 से भाग देंगे, 2 सते 14, हासिल 1, 16, 2 अठे 16। तो यहाँ 78 है, 78 का लास्ट संख्या क्या है, 8 है, और जिन संख्याओं के लास्ट में 8 रहेगा वो 2 से विभाजित होगा। इनको 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, हासिल 1 18, 2 9 18। ये क्या है, 9 है। 9 विषम संख्या है, ठीक है। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या पढ़े थे, जिन संख्याओं का योग 3 से भाग लगेगा वो पूरा का पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा। 3 प्लस 9 कितना होगा, 12। ये 3 से भाग लगता है 4 बार में, तो पूरा संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। 3 एक 3, 3 3 9, 13। ठीक है, 13 किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, 13 एकम 13। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसको किस रूप में लिखना है, गुणनफल के रूप में। तो लिखेंगे गुणनफल। ठीक है, गुणनफल में गुणनफल के रूप में लिखना है। तो गुणनफल में क्या होता है, एक संख्या कितनी बार रिपीट हुआ है उसको पावर के रूप में लिखते हैं। तो 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो 2 पर पावर 2। ठीक है, 3 एक ही बार है, 3 पर पावर 1। 13 एक ही बार है, 13 पर पावर 1। ये हो गया हमारा आंसर। ये गुणनखंड का रूप होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, 38 25 इसको तोड़ते हैं। अभी हम 5 का विभाज्यता का नियम सीखे थे कि जिन संख्याओं के लास्ट में 5 रहेगा वो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो इसको 5 से भाग देते हैं। ठीक है, 5 सते 35, यहां बचेगा कितना, 3। तो 3 और 2 कितना हो गया, 32। तो 5 छके 30, बचा कितना, 2। तो हो गया 25, 25 टोटल हो गया 765। फिर संख्या के लास्ट में 5 आया, फिर ये 5 से ही विभाजित होगा। तो 5 एकम 5, यह बचा कितना, 2, कितना हो गया 26। तो 5 25, बचा कितना, 1, 5 तिया 15। अब आ गया लास्ट में 3। तो अगर सभी का जोड़ 3 से विभाजित होगा तो सभी संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, 9 3 से विभाजित है 3 बार में, तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगा। 3 5 15, 3 एकम 3। ठीक है, यह क्या है, 1 है। ये क्या है, विषम संख्या। ठीक है ना, और ये पूरी संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 प्लस 1 कितना होता है, 6। ये भी 3 से विभाजित होता है। ठीक है, 2 बार में, तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगा। 3 एकम 3, यह बचेगा 2 सत्या 21। 17 किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, 17 स्वयं 17 से ही विभाजित होगा। 38 25 का गुणनखंड 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17। इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो गुणनफल के रूप में लिखेंगे इसको, गुणनफल। गुणनफल में क्या करते हैं, एक संख्या कितना बार रिपीट हुआ है उसको पावर के रूप में लिखते हैं। जैसे 5 कितना बार है, 2 बार, तो 5 पर पावर 2। 3 कितना बार है, 2 बार, तो 3 पर पावर 2।
लास्ट में 17 कितना बार है, एक बार। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।